अभी अभी हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। जिस टाइप से आप एरे को पढ़े हो, एरे को समझे हो, उसी टाइप से आपके पास स्ट्रिंग है। एरे में क्या था, आपको वहाँ पे वैल्यू आपको डिजिट करना पड़ता था, बट यहाँ पे हुआ कि आपको करेक्टर को यहाँ पे आपको स्टोर करना पड़ेगा। करेक्टर को आपको प्रिंट कैसे करते हैं, तो ये सब सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं कि क्या होता है स्ट्रिंग। आखिरकार हम जो पढ़ेंगे स्ट्रिंग ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ते इसका डेफिनेशन पे। द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, एक करेक्टर का सीक्वेंस टर्मिनेटेड एट नल करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ऐसा किसी करेक्टर का सीक्वेंस जो कि नल करेक्टर पे खत्म होता है उसको हम लोग बोल देंगे स्ट्रिंग। इस टाइप से ये नल करेक्टर हुआ, ठीक है। अब दूसरा डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। ए स्ट्रिंग इज ए 1D करेक्टर एरे। जो स्ट्रिंग होता है 1 डायमेंशनल करेक्टर एरे होता है, वो टर्मिनेटेड बाय नल करेक्टर, यानी कि वो नल करेक्टर पे खत्म होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका। अब हम नोट में कुछ यहाँ पे डाले हैं, तो हम नोट को भी पढ़ लेते हैं। नल करेक्टर इज यूज टू डिनोट स्ट्रिंग टर्मिनेशन, मतलब नल करेक्टर जो है वो डिनोट करता है स्ट्रिंग को खत्म होने को। इतना तक तो हम लोग समझ गए कि जो हम एरे पढ़े थे, एरे ही मतलब कि एरे के सिमिलर ही क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। बट वहाँ पे था कि हम लोग वहाँ पे डिजिट को प्रिंट करते थे, बट और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करेक्टर को करेंगे। बट करेक्टर को तो करेंगे, बट वो करेंगे कैसे, किस तरीका से हम लोग करेक्टर को प्रिंट करेंगे, तो वही चीज़ हम देखेंगे इसमें। अब जो है कि हमको स्ट्रिंग को प्रिंट करने का बहुत सारा तरीका है, बट अभी फिलहाल हम जो बेसिक तरीका होता है स्ट्रिंग को वो करेंगे। और सबसे पहला बात है कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग जो होता है वो खत्म होगा नल करेक्टर पे, तब जाके वो कहलाएगा स्ट्रिंग। तो हम चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे क्या बोलते हैं स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट हम एक करेक्टर और str किए, और अब जाके हम लोग क्या करेंगे, डबल कोटेशन को ऑन किया। अब हमको कोई करेक्टर को प्रिंट करना है, जैसे कि मैं वाल्मीकि को प्रिंट करना है, तो हमको इसको पहले स्ट्रिंग बनाना होगा। अब स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं ये चीज़ को देख लेते हैं। और 1 डॉट देंगे, फिर इसमें भी हमको 1 डॉट देना पड़ेगा। फिर तो इस टाइप से हम क्या बोलते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। फिर हमको इसमें 1 डॉट देना होगा, फिर इसको भी इसी तरह से हमको करना पड़ेगा, और इसको भी हमको इसी तरह से करना होगा। ऑलराइट, आपको इतना तक तो क्लियर हो चुका। हाँ, हम लास्ट का आई को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम लास्ट का आई को हटा, और ये नल करेक्टर पे खत्म होगा, तो नल करेक्टर तो हमको लगाना ही है, ये तो इम्पोर्टेंट है। इस टाइप से हम लोग किसी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब एक बार हम इसको रन करके देखेंगे कि मेरा प्रोग्राम सही है कि नहीं। तो ये रन सक्सेसफुली हो जाएगा, तो ये मेरा प्रोग्राम सही है, ठीक है। एक बार हाँ, अब ये देखिए प्रोग्राम मेरा यहाँ पे रन हो चुका, दिस पीसी आ चुका, तो इसका मतलब ये मेरा जो प्रोग्राम है वो सही है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा पे। क्या देयर इज अनदर शॉर्टकट फॉर इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग, मतलब एक और तरीका होता है जो कि स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करता है, तो वो तरीका क्या होता है वो देख लेते हैं। सो इसको हम अनकमेंट करेंगे, और उसी टाइप से हम करेक्टर बनाएंगे। करेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे str, और फिर हम एंगल ब्रैकेट देंगे, और हम लोग इस बार डबल कोटेशन के अंदर जो प्रिंट करना है वो दे देंगे। जैसे कि हमको प्रिंट करना है वाल्मीकि लिख दिए। और वाल्मीकि आपको डेफिनेशन में क्या बताए थे स्ट्रिंग में, कि जो होता आपको डेफिनेशन में क्या बताया, नल करेक्टर, हाँ, टर्मिनेट मतलब वो खत्म होगा नल करेक्टर, तो हम वो खत्म होगा नल करेक्टर के पास, तो वो कहलाएगा क्या, स्ट्रिंग कहलाएगा। बट इसमें तो नल करेक्टर हम तो दिए ही नहीं। एक बात आप माइंड में डाल लो, अब डबल कोटेशन के अंदर आप किसी करेक्टर को जो प्रिंट करा रहे हो, जब इसको रन करेंगे तब ये कंपाइलर खुद ब खुद नल करेक्टर इसमें ऐड कर देता है। ये हुआ डबल कोटेशन का खासियत, आपको इतना लिखना ना पड़ा। तो ये एक दूसरा तरीका, तो ये 2 तरीका आप सीख चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग इसके नीचे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लिख के रखे हैं
In this case, C add a null character automatically. C जो है वो null character को automatically add कर देता है। अब है क्या, अब दूसरा बात है क्या, string in memory। अब जो है कि मेमोरी में string किस टाइप से दिखता है। सपोज दैट हम लोग क्या किया, अपना नाम को प्रिंट किए BALMIKI, ठीक है। तो इसका B का ये क्या हुआ, एड्रेस हुआ, ये मेमोरी ब्लॉक का ये एड्रेस हुआ, ये मेमोरी ब्लॉक का ये एड्रेस हुआ, जिसमें कि A है, जिसमें कि L है, इसका एड्रेस ये हुआ। इसी टाइप से सारा का, और नल कैरेक्टर का एड्रेस ये हुआ। तो इस टाइप का मेमोरी में क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग दिखता है, ठीक है। इतना कुछ तो आपको समझ में आ चुका। तो अब एक प्रोग्राम हम एक प्रोग्राम को करते हैं। अब ये प्रोग्राम है क्या, अब हम एक प्रोग्राम करते हैं। अब प्रोग्राम है क्या, क्रिएट ए स्ट्रिंग यूजिंग डबल कोटेशन। हम सिंगल कोटेशन से नहीं कर रहे हैं, डबल कोटेशन से कर रहे हैं। एंड प्रिंट इट्स कंट्रोल यूजिंग लूप। अब लूप से हमको क्या करना है, प्रिंट करना है, किसी स्ट्रिंग को हमको प्रिंट करना है। तो आपको एरे जब हम आपको पॉइंटर पढ़ा रहे थे, तो पॉइंटर में हम आपको क्या मतलब कि वहाँ पे बताए थे, हम आपको समझाए थे कि आपके पास सपोज इट फर्स्ट एलिमेंट का आपके पास एड्रेस है, तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एलिमेंट के पास जा सकते हैं, उसको पॉइंट कर सकते हैं। तो कुछ उसका भी हेल्प हम लोग लेंगे, पॉइंटर का भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग विंडो पे चलते हैं। सो हम इसको कर देंगे, इसको हम कर देते हैं to string.c। ओके, अब बेसिक जो चीज था वो कर लेते हैं, stdio.h। ओके, इंट मैन कर दे रहे हैं। इतना तक तो आप कर लिए। अब हम लोग एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं str करके, ठीक है। इतना तक तो आपको क्लियर है। और str करके हम एक कैरेक्टर एरे बना दिए। अब क्या करना है हमको, str करके हम एक कैरेक्टर एरे तो क्रिएट कर दी। अब देखिए यहाँ पे क्या था, प्रोग्राम हम पढ़ेंगे एक बार, क्या था, क्रिएट ए स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स कंट्रोल यूजिंग लूप। अब हमको लूप के मदद से क्या करना है, प्रिंट करना है, मतलब कि लूप के मदद से हमको प्रिंट करना। तो ठीक है, तो हम लोग डबल कोटेशन के अंदर पर वो करना है किससे, डबल कोटेशन से करना, सिंगल कोटेशन से नहीं करना। हम आपको सिंगल कोटेशन से भी करके दिखाएंगे, तो उसका आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो हम अपना नाम लिखते हैं वाल्मीकि, ठीक है, इतना हम लोग लिख दिया। अब हम लोग एक पॉइंटर, अब हम लोग क्या बनाते हैं, एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाते हैं हम लोग ptr करके, जिसमें हम एड्रेस str का एड्रेस को रख देते हैं। इतना तक तो आपको कोई डाउट नहीं हो, इतना तक आप 100% आपको क्लियर हो। फिर से आपको याद दिलाते हैं, आपको करना क्या है, डबल कोटेशन के अंदर डालना है। आपको सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं, आपको यहाँ पे डबल कोटेशन अंदर में और लूप से करना है, आपको लूप से करना है। तो ठीक है, इतना तक तो आपको क्लियर अच्छी तरीके से हो चुका। अब हम कंडीशन लिखते हैं, कौन सा, हम वाइल लूप से करना है, ठीक है। वाइल लूप से करना है, तो वाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन डालते हैं। कंडीशन डालते हैं क्या, स्टार ptr नॉट इक्वल टू क्या, हम लोग क्या देने वाले हैं यहाँ पे, याद कीजिए, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। जब तक ये नल कैरेक्टर के बराबर नहीं होगा, तब तक मेरा जो कंट्रोल है इसके अंदर जाते रहेगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, वो आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं इसके अंदर हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं, वो सोच के देखिए, ठीक है। आई होप कि आप सोच चुके हैं कि इसके अंदर हमको क्या प्रिंट कराने वाले हैं, इसके अंदर हमको क्या प्रिंट कराने वाले हैं, राइट। इसके अंदर हमको क्या प्रिंट कराने वाले हैं, इसके अंदर हम प्रिंट कराने वाले हैं आपको क्या, वो देख लेते हैं। अब हम प्रिंट एफ करते हैं। प्रिंट एफ करने के बाद हम क्या प्रिंट कराने वाले, अपना नाम को प्रिंट कराने वाले हैं। तो प्रिंट सी देंगे, प्रिंट डी नहीं देंगे। अब बात रही क्या, अब हम यहाँ पे क्या देंगे, अब यहाँ पे हम देंगे ptr। अब हम यहाँ पे देंगे ptr। अब बात नेक्स्ट, अब ptr प्लस प्लस हम क्यों कर रहे हैं, ptr प्लस प्लस इसलिए कर रहे हैं, तो
जब तक ये मेरा नल कैरेक्टर के बराबर नहीं होगा, एक बार चलेगा तो नल कैरेक्टर के बराबर नहीं हुआ तो मेरा जो कंट्रोल यहाँ पे है तो प्रिंट यहाँ पे कैरेक्टर करेगा। तो प्रिंट कैरेक्टर किया तो फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट किया। उसके बाद हम तो एड्रेस लिए हुए हैं, एड्रेस है ना इसमें क्या एड्रेस है, तो यहाँ से उसका एड्रेस मिल चुका। तो पीटीआर में प्लस प्लस करेंगे तो ये इसको पॉइंट नहीं करेगा क्या। तो इस टाइप से जब तक ये नल कैरेक्टर के पास नहीं पहुंचेगा तब तक ये चलते रहेगा। नल कैरेक्टर के पास पहुंच जाएगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो एक बार हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या मेरा नाम प्रिंट होता है या नहीं। जस्ट हम इसको देख लेते हैं। अभी मेरा यहाँ पे नाम प्रिंट हो रहा है, देखिए यहाँ पे अभी कुछ से कुछ वैल्यू दे दिया, मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट हुआ नहीं। कुछ हम यहाँ पे रॉन्ग किए, क्या रॉन्ग किए वो देखते हैं। str शायद हम यहाँ पे str करना था, हम ptr कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं, अभी भी ये मेरा प्रिंट करके नहीं दिया तो कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा सॉरी हमको करना क्या है आप याद कीजिए, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, हमको करना है क्या, हमको एड्रेस, हम तो एड्रेस से निकल रहा है। देखिए हमको एड्रेस मिला हुआ, हम एड्रेस में एक जोड़ के उसको आगे का पॉइंट कर रहे हैं। बट ये तो एड्रेस है ना, देखिए ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल इसका एड्रेस को होल्ड किया हुआ है, ये पॉइंटर वेरिएबल। बट अब हम जब उसमें स्टार लगा देंगे तो उस एड्रेस में जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा। याद कीजिए स्टार का मतलब होता है वैल्यू ऐड, वैल्यू। अब जाके देखिए मेरा नाम प्रिंट करेगा, अब मेरा यहाँ पे नाम प्रिंट कर देगा। अब 100% इसको प्रिंट करना है, नहीं करने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए वाल्मीकि नाम मेरा यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आई होप कि ये प्रोग्राम आप समझ चुके, नहीं समझे तो फिर से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोग कैरेक्टर एरे फॉर्म किए जिसमें कि हम अपना नाम को डाल दिए। अब इस नाम को हमको प्रिंट करना है। अब क्या करना है, इस नाम को हमको प्रिंट करना है। तो उसका कैरेक्टर एक पीटीआर, एक हम पॉइंटर वेरिएबल हम क्रिएट कर ले जिसमें कि इस कैरेक्टर का एड्रेस हम लोग डाल दिए। यहाँ ऐसे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0 करके, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। हम इसमें इसका एड्रेस को डाल दिए, इसका फर्स्ट एड्रेस को हम लोग इसमें डाल दिए। उसके बाद हम लोग एक वाइल लूप लगाया, उसमें वाइल लूप में हम डाले पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। जब मेरा ये पॉइंटर जब तक नल कैरेक्टर के बराबर नहीं होगा तब तक इसमें मेरा कंट्रोल आते रहेगा और प्रिंट करते रहेगा। तो पहला कैरेक्टर को प्रिंट करेगा b, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी को लेगा मतलब कि प्रिंट करने के लिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम डाले हैं ptr। तो ptr अभी तक तो एड्रेस है, उसमें जब हम स्टार लगाए तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो तो उसको प्रिंट कर देगा। फिर उसको प्रिंट करने के बाद इसका जो एड्रेस में एक और जोड़ देगा, एक मतलब 1 बिट, तो 1 बिट इसको करेगा इंडिकेट, तो ये प्रिंट करेगा। इस टाइप से चलते चलते यहाँ तक है। अब इसको देखते हैं क्या ये जो है मेरा, अब सिंगल कोटेशन के अंदर हम इसको करके देखते हैं क्या ये सिंगल कोटेशन के अंदर काम करता है। अभी देख लेते हैं क्या था मेरा BLMIK, ये था मेरा, ठीक है। अब हम इसको चेक करना है कि ये मेरा सिंगल कोटेशन के अंदर काम करता है कि नहीं। जस्ट 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट से भी कम लेंगे आपका टाइम और करके दिखाएंगे आपको कि ये सिंगल कोटेशन के अंदर काम करता है या नहीं करता है। हाँ, ये सिंगल कोटेशन के अंदर भी काम करेगा क्योंकि एरे स्ट्रिंग का ये बेसिक फंडामेंटल रूल है। जो ये रूल हम आपको बता रहे हैं, ये सिंगल कोटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बार बार सिंगल कोटेशन डालना फिर उसके बाद करना। तो मेरे लिए तो ये कन्वीनियंट वे नहीं है और हम आपको भी सजेस्ट करेंगे आपके लिए भी ये कन्वीनियंट वे नहीं हो। सो एक बार हम इसको रन करते हैं, देखते हैं ये नाम मेरा प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं। आजा। तो देखिए अभी मेरा ये नाम प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या हमको किसी का नाम प्रिंट करने के लिए क्या हमको इतना प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए भी एक शॉर्टकट है कि आप एक लाइन में इसको कैसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले हम आएंगे अपना वेबसाइट पे। सो इतना कुछ तो आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये प्रोग्राम समझ गए कैसे एरे को इनिशियलाइज कर कैसे एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं, वो मेमोरी में किस टाइप से दिखता है वगैरह वगैरह, सारा चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। अब आते हैं प्रिंटिंग स्ट्रिंग
अब स्ट्रिंग को प्रिंट हम लोग किस किस टाइप से कर लिए वो देखते हैं। ए स्ट्रिंग कैन बी प्रिंट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूजिंग प्रिंट सी। प्रिंट सी के थ्रू से हम तो देख लिए कि हम इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और इतना लेंदी हमको टाइम लगा प्रिंट करने में, ठीक है, इतना हमको टाइम लग गया। अब देयर इज अनदर वे प्रिंट स्ट्रिंग इन सी। अब एक और तरीका है जो कि हम एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एस करके। क्या? प्रिंट एस करके। क्या? प्रिंट एस करके। तो चलिए हम उसको करते हैं प्रिंट एस। सपोज इसका हम लोग सिंटैक्स भी देख लेते हैं, वही टाइप से इसका सिंटैक्स है, बस बट जहाँ पे हम प्रिंट करेंगे वहाँ पे हम लोग प्रिंट एस करेंगे। सो इसका प्रोग्रामिंग भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप बोलोगे तो एक बार हम इसको करके भी दिखाना चाहेंगे आपको। सो हम चाहते हैं कि एक बार इसको करके ही दिखा दिया जाए आपको किस टाइप से हम इसको प्रिंट करते हैं। तो चलिए प्रोग्रामिंग विंडो के स्क्रीन पे हम इसको एक बार करके दिखाते हैं। सो इतना कुछ तो मेरा पुराना वाला प्रोग्राम रहा, बट इसको एक बार हम लोग कॉपी कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको कट कर लेते हैं और फिर हम एक दूसरा फाइल बना लेते हैं 3 करके string.c करके। इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसका कुछ बेसिक चीज़ को हम रिमूव कर देते हैं। ये बेसिक चीज़ को हम लोग रिमूव कर दिया और इतना लेंदी प्रोसेस को भी हम लोग हटा देते हैं। डबल कोटेशन के अंदर हम अपना नाम लिखते हैं। हाँ चलिए इस टाइप से हम अपना नाम को लिख दें। ओके, इस टाइप से हम नाम लिख दिए। अब क्या करना है, इसको हमको प्रिंट करना। तो इसको प्रिंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार हम फिर से आते हैं इधर। हाँ, हम लोग प्रिंट एस से इसको प्रिंट करते हैं। सो हम लोग इसको प्रिंट करते हैं तो किस टाइप से हम इसको प्रिंट करेंगे। इसको प्रिंट करने के लिए जो सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, आपको इसको पेटीआर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए हम यहाँ पे लिख के रखे हैं, करेक्टर पीटीआर, यानी कि हमको इसको पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। देन हम उसमें अपना नाम या फिर जो भी करेक्टर है वो लिख सकते हैं, देन हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग इसको करते हैं। ऑलराइट, तो इस टाइप से हमको बनाना नाम पड़ेगा। क्या था, CHAR और *PTR। आप इतना करने के बाद आप एक लाइन में प्रिंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, एक लाइन में आप इसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट एस करना पड़ेगा। प्रिंट एस करना पड़ेगा। सो आपके पास क्या है, आपके पास है आपके पास है PTR। सो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि अब मेरा नाम प्रिंट हो पा रहा है। इससे आप एक लाइन में प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आप इससे देख पा रहे हैं कि आप इससे एक लाइन में प्रिंट कर लिए इसको। अब हम आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट में। अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर में, और ये प्रोग्राम भी आपको हम दे दिए। अब दूसरी बात है टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब हम यूज़र के द्वारा हम पूछेंगे कि क्या प्रिंट करना है। तो चलिए इसका कुछ फंडा है वो देख लेते हैं। पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। करेक्टर str50 जो भी हम लेना चाहेंगे यहाँ पे हम वो डालेंगे। ठीक है, तो स्कैन F करके इसको हम प्रिंट करेंगे। तो हम इसका प्रोग्राम भी नीचे डाले हुए हैं, तो खैर कोई बात नहीं है। हम इसको प्रिंट करते हैं और यूज़र से मांगते हैं कि क्या प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम दूसरा प्रोग्राम लेंगे, इसको हम 4 कर देते हैं, string.c। ओके, ऑलराइट। सो हम लिखते हैं बेसिक चीज़, हम लिख देते हैं stdio.h। उसके बाद हम int main करते हैं। हाँ, अब जाके हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। हमको प्रिंट क्या करना है, हम फिर से एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या था, सिंटैक्स था हम इसका जो है एक मेन फंडा है कि हम जब यूज़र से प्रिंट कराना चाहेंगे तो हमको सिंपल से करना क्या पड़ेगा, हमको पहले कितना मतलब कि हमको इंडिकेट करना पड़ेगा जो हम जो कैरेक्टर बना रहे हैं, हम जो कैरेक्टर बना रहे हैं वो कितना लेंथ तक का बनेगा, या फिर हम 10 कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहेंगे तो यहाँ पे आप 10 डालिएगा, 20 का कराना चाहते हैं तो 20 डालिएगा। तो इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं। हम S नाम का एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं। सपोज हमको 10 कैरेक्टर को प्रिंट करना है, सपोज 20 करना है तो 20 डाल लिए। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे में प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ इंटर
इंटर योर नेम, ओके, इतना तक तो आप कर लिए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, स्कैन करते हैं, स्कैन एफ। अब हम लोग %C नहीं %S लगाएंगे। अब हमको पता चल चुका है कि स्ट्रिंग को हम लोग %S के मदद से एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। इतना तक तो आपको क्लियर हो चुका है। S डालेंगे यहाँ पे, फिर अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट F करके अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो योर नेम इज %S, योर नेम इज %S एंड S। तो इस टाइप से हम प्रिंट कर सकते हैं। इस टाइप से हम यूज़र से पूछ सकते हैं कि क्या आपको प्रिंट करना है, कौन सा आपको नाम प्रिंट करना है। सो इसको कट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आएगा, जैसे कि हम अपना नाम प्रिंट करना नहीं, हम इलेक्ट्रो प्रिंट करना चाहते हैं, तो इंटर योर नेम और इलेक्ट्रो प्रिंट होकर यहाँ पे आ चुका है। अब कोई दूसरा नाम हमको प्रिंट करना है, सपोज डेट मेरा खुद का ही नाम प्रिंट करना है, हम वाल्मीकि ही प्रिंट करते हैं। तो चलिए हम वाल्मीकि प्रिंट करके आपको दिखाते हैं, जैसे कि वाल्मीकि। वाल्मीकि नाम आ चुका है। अब एक चीज़ और है, आपको अब यहाँ पे दिखाते हैं हम एक चीज़। वो क्या है जो कि यूनिक है, जो कि आपको जानना चाहिए, वो ये है। सपोज डेट हम वाल्मीकि स्पेस करके कुमार दिए, देखिएगा स्पेस के बाद जो है वो प्रिंट नहीं करेगा, स्पेस के बाद जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। अब आपके पास क्वेश्चन है कि जो स्पेस के बाद है वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ, वो प्रिंट कैसे करेंगे। तो आते हैं हम वेबसाइट में, पुट और गेट करके हम लोग स्पेस के बाद वाला एलिमेंट को प्रिंट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ इसका नोट में, जो इसका पहले नोट था, द स्ट्रिंग शुड बी स्टोर्ड इनफ टू फिट इनटू द एरे। इसका मतलब हुआ आप जितना कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हैं, आप उतना आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करने का टाइम मेंशन करना पड़ेगा। सपोज आपको 10 कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो यहाँ पे 5 दोगे तो एरर आ जाएगा, वो प्रिंट नहीं होगा। और दूसरा बात, स्कैन एफ कैन नॉट बी यूज टू इनपुट मल्टीवर्ड स्ट्रिंग। स्कैन एफ से हम लोग मल्टीवर्ड स्ट्रिंग मतलब कि स्पेस डाल के भी नहीं कर सकते हैं। तो स्पेस डालने के बाद जो एलिमेंट को प्रिंट करते हैं उसको हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, अभी आप देखें प्रोग्राम। तो उसको हम लोग गेटेस और पुटेस के मदद से हम लोग करेंगे। गेटेस क्या है और पुटेस क्या है। तो गेटेस इज ए फंक्शन विच कैन बी यूज टू रिसीव ए मल्टीवर्ड स्ट्रिंग। मतलब मल्टीवर्ड मतलब हुआ क्या, आप एक साथ बहुत सारा कैरेक्टर डाल सकते हो, जैसे कि आप बहुत सारा सेंटेंस डाल सकते हो। सेंटेंस में वहाँ पे क्या पड़ता है, स्पेस भी पड़ता है, तो इस कारण से वहाँ पे स्पेस को भी प्रिंट कर सकते हो गेटएस के मदद से। तो चलिए हम गेटएस के मदद से करते हैं प्रिंट। तुम प्रोग्राम तो यही रहने देंगे, प्रोग्राम में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस हमको स्कैन एफ के जगह पे गेट एस कर देंगे। नहीं तो स्कैन एफ भी रहने देते हैं, इसको हम इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं और इसके नीचे में हम पुट एस कर देते हैं। अच्छा गेट एस कर देते हैं, देन आपको पुट एस बताएंगे। गेट एस कर दिए। अब देखिएगा, आप स्पेस के बाद कुछ भी प्रिंट कराना चाहोगे वो आपका प्रिंट होके आ जाएगा। इससे पहले स्पेस के बाद जो भी आपके पास एलिमेंट था वो एलिमेंट को आप प्रिंट नहीं कर पा रहे थे। बट अब यहाँ पे हम जैसे वाल्मीकि कुमार, अब देखिए वाल्मीकि भी हुआ और कुमार भी हुआ, इससे पता चला कि ये जो स्पेस को भी प्रिंट किया ये स्कैन एफ नहीं कर पाया था, बट ये गेट एस जो है वो करके दिखा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट में। गेट एस का तो कहानी हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब क्या पुट एस का कहानी क्या, ये गेट एस का प्रोग्राम आप देख सकते हो। अब पुट एस का कहानी क्या, पुट एस कैन बी यूज टू आउटपुट ए स्ट्रिंग। मतलब पुट एस का मतलब हुआ कि प्रिंट द स्ट्रिंग प्लेस द कर्सर इन नेक्स्ट लाइन। मतलब कि जब हम पुट एस का यूज करेंगे तो उसका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन को इंडिकेट करेगा। तो हम लोग पुट एस का यूज करते हैं इसी प्रोग्राम में। हम लोग पुट एस देखिए, अभी तक जो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे नहीं कर रहा था, मेरा दिस पीसी यहीं पे शो कर रहा है, इसको हम नेक्स्ट लाइन में लेके जाते हैं तो हमको यहाँ पे पुट एस का भी यूज करना पड़ेगा। एक साथ पुट एस का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इससे आप देख पाओगे जो कर्सर है हम लोगों का वो नेक्स्ट लाइन में तो हम इसको नहीं देंगे, तो हमको इसको लिखना ही नहीं है क्योंकि ये आउटपुट एज आउटपुट बिहेव करता है। हम तो इसको
हम इसको आउटपुट के लिए तो प्रिंट कर रहे थे ना, सॉरी हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, हम इसको इसके नीचे लिख लें, क्योंकि पहला डेफिनेशन जो पढ़े थे क्या था, फर्स्ट डेफिनेशन था पुट एस कैन बी यूज टू आउटपुट ए स्ट्रिंग, मतलब आउटपुट के लिए यूज करते हैं। ये वाला लाइन तो हम लोग के लिए आउटपुट को प्रिंट करने के लिए था ना, तो उसको हटा लेना, तब जाके मेरा नेक्स्ट कर्सर पे भी शो करेगा और हमको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। इतना कुछ तो आपको क्लियर हो चुका है, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। सो एक बार हम इसको रन कर लेते हैं, ओके एक बार हम इसको रन कर लेते हैं, रन करके हम इसको देख लेते हैं। अपना नाम लिख वाल्मीकि कुमार। अब देखिएगा जो मेरा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन, देखिए दिस पीसी है जो ये नेक्स्ट लाइन में हो गया, हम और हमको ये लाइन भी नहीं लिखना पड़ा, नहीं तो हमको प्रिंट कराने के लिए ये लाइन डालना पड़ता है, यहाँ प्रिंट एस करना पड़ता है। हम देखिए प्रिंट एस यहाँ पे मेरा कहीं यूज़ नहीं हो रहा है क्या, ये मेरा है स्ट्रिंग बट इसमें प्रिंट एस कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। आपको बड़ा सा टैप करके दिखाते हैं, इसमें देखिए तो प्रिंट एस कहीं पे यूज हुआ नहीं हुआ। तो प्रिंट एस विदाउट प्रिंट एस के मदद से गेट पुट एस के मदद से आप इसका आउटपुट को प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि पुट एस जो है वो इसमें आता है आपको स्ट्रिंग में आता है। आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर के मदद से हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं। आपको इतना चीज़ तो समझ में आ चुका, शुरू से एक बार बात कर लेते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग क्या होता है, उसके बाद इसको हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं और ये मेमोरी में दिखता कैसे है, प्रोग्रामिंग की प्रिंटिंग स्ट्रिंग कैसे हम लोग करेक्टर से %C करके और फॉर्मेट एस करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप लोग ने समझ चुका, पुट एस गेट एस क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर। ऑलराइट गाइस, अभी हम देखेंगे कि एक स्ट्रिंग को पॉइंटर के मदद से कैसे हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो वी कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर। हम लोग स्ट्रिंग को मतलब कि पॉइंटर की मदद से स्ट्रिंग को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे तो देखते हैं। तो हम लोग जैसे हम लोग पहले करते थे 4 करके और हम लोग यहाँ पर करेंगे स्टार पेटीआर इक्वल टू डबल कोटेशन में हम लोग नाम लिखेंगे। तो एक बार हम लोग इसका नीचे का डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस टेल्स द कंपाइलर टू स्टोर द स्ट्रिंग इन मेमोरी। इतना जो है हम कंपाइलर को ये बोलेगा कि इसको मेमोरी में एज ए कैरेक्टर इसको क्या करने का, असाइन करने का। उसके बाद जो पीटीआर किए हैं, ये जो हम स्टार पीटीआर किए हैं, तो ये एड्रेस को स्टोर यानी कि इसका एड्रेस को ले लेगा। उसके बाद ये कैरेक्टर पॉइंटर बन जाएगा। अब बात समझ रहे हैं, इतना आप डेफिनेशन को समझे। ये एक लाइन में ये एक टाइप का स्ट्रिंग को मेमोरी में भी मतलब कि इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, अब हम नोट पे आते हैं। इतना तो हम समझ गए, इतना ये प्रोग्राम तो हम यहाँ पे भी कर चुके हैं। कहाँ गया, हाँ थर्ड वाला प्रोग्राम, ये थर्ड वाला प्रोग्राम में हम यहाँ पे इसको इस टाइप से भी बना चुके हैं, यानी कि पॉइंटर की मदद से हम इसको बना चुके हैं। एक बार हम इसको रन करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं, फिर से आपको समझाते हैं एक बार दोबारा, आप जब नहीं समझ पाए हो तो। मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है। सो देखो पॉइंटर की मदद से ये कैसे पॉसिबल हो पाया। पॉइंटर की मदद से हम लोग एक कैरेक्टर वेरिएबल हम लोग क्रिएट किया और एक हम लोग पॉइंटर पीटीआर करके एक पॉइंटर बनाया, उसमें हम लोग यहाँ पे क्या दिए, स्टार दिए। तो इतना करने को ये जो कैरेक्टर है ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा और वो पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। वो पॉइंटर वो कैरेक्टर पॉइंटर बन जाएगा। कैरेक्टर पॉइंटर बन जाने के उसके बाद हम लोग इसमें जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे वो वर्क हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी एक कन्वीनियंट वे है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, इसको आप एरे बना के भी कर सकते हो। सो इससे भी आपका प्रिंट करके आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो हम आपको बताते हैं। आप एरे करके कीजिएगा तो इसको फिर दोबारा आप री इनिशियलाइज नहीं कर पाएगा। सपोज इट हम करते हैं पीटीआर इक्वल टू हम कुछ और यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे कि शुभम नहीं, हम दिलखुश करते हैं, दिलखुश। तो इसको प्रिंट कर पाता है कि नहीं देखते हैं। ये वाल्मीकि को रिप्लेस नहीं दे, ये नहीं कर पाए। जब हम एरे बना के करेंगे तो ये रिप्लेस नहीं कर पाए। जब हम इसको पॉइंटर बना देते हैं तो ये रिप्लेस कर लेता है, क्योंकि पॉइंटर एक एड्रेस को लेता है ना, वो एड्रेस को अब जाके हम इसको ये वाल्मीकि को हटा के दिलखुश आ सकता है। अब देखते हैं अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। यस। सो डबल कोट यहाँ पे
सेमीकोलन छूटा था। अब हम इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अब देखिए ये प्रिंट होके आ चुका है। इससे पहले इससे पॉइंटर यूज करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है कि हम लोग उसको री इनिशलाइज कर सकते हैं। सो हम नोट 1 में भी लिख दिए, वन से स्ट्रिंग इज डिफाइंड यूजिंग करेक्टर। जब हम लोग एरे करेक्टर करके जब करेंगे तो इट्स कैन नॉट बी री इनिशलाइज, हम लोग उसको री इनिशलाइज नहीं कर सकते। ए स्ट्रिंग डिफाइन यूजिंग पॉइंटर से करेंगे तो हम लोग को री इनिशलाइज कर सकते। तो हम दोनों का प्रोग्राम लिख देंगे, फर्स्ट का जिसमें हम एरे का यूज़ किए और सेकंड में जिसमें हम करेक्टर का यूज़ किए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। ओके, अभी हम देखेंगे कि स्ट्रिंग में कितने टाइप के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। तो सी प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन फॉर द प्रिंटिंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। मतलब कि स्ट्रिंग में बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन हैं जो कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कौन सा होता है, strlen। इसका यूज़ हम लोग करते हैं स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर है उसको प्रिंट करने के लिए। सपोज इट मेरा कोई हम नाम प्रिंट किए, जैसे कि मेरा नाम है 7 कैरेक्टर का, तो वो कितना कैरेक्टर है वो प्रिंट करके आपको दे देगा। सो इसका सिंटेक्स हम लोग चेक करते हैं, इंट लेंथ strlst। तो इस टाइप का इसका सिंटेक्स है, ठीक है। और हम एक प्रोग्राम इसका देख लेते हैं। तो प्रोग्राम कुछ बेसिक इस टाइप का है, कुछ हम करेक्टर पॉइंटर क्रिएट किए जिसमें कि हम अपना नाम को डाल दिए। उसके बाद हम इस नाम का करेक्टर हमको देखना है कितना करेक्टर 7 है या फिर 8 है या फिर 9 है या फिर 10 है, ऐसा करके। सपोज 2 2 4 कितना है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे 7 प्रिंट करके दे देगा, समझ रहे हैं आप। आउटपुट में 7 प्रिंट करके दे देगा। सो देख लेते हैं। तो इंट strl यहाँ पे हम उसके बाद इंट a करके एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कि हमको strl ptr का वैल्यू, मतलब इसमें कितना कैरेक्टर उसका वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे और हमें यहाँ पे उसका फंक्शन दे। तो जस्ट इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे %d करके, तो यहाँ पे शो कर देगा, इसका हो जाएगा आउटपुट 7। उसी टाइप से हम दूसरा में आते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, और दूसरा है मेरा strcpy। इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं वो हम समझते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग इनटू द फर्स्ट स्ट्रिंग। मतलब सेकेंड मतलब यहाँ क्या बोला, सेकेंड स्ट्रिंग इनटू द फर्स्ट स्ट्रिंग। मतलब सेकेंड स्ट्रिंग मतलब ये जो मेरे पास जैसे कि नाम है, इसको हमको इसमें कॉपी करना है, ठीक है। इसका मतलब हुआ strcpy का। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स है strcpy टारगेट। कौन सा टारगेट है मेरा, ये टारगेट है, इसमें हमको इसको डालना है, राइट। तो ये मेरा सोर्स हो गया। तो सबसे पहले टारगेट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, देन हम सोर्स को करेंगे। तो इसका भी हम प्रोग्राम देख लेते हैं। इसका भी प्रोग्राम हम लिख दिए हैं। सो जो बेसिक होता है, हम एक करेक्टर पॉइंटर क्रिएट कर लिए और हम करेक्टर ptr2 करके एक एरे बनाए जिसमें कि 40 करेक्टर को अपने अंदर स्टोर करेगा। और मेरे पास कितना है 2 2 4 2 6 7 करके है। तो इसको हमको इसमें पेस्ट करना है। तो क्या बताए थे, strcpy पहले हम लोग डालेंगे सोर्स, हम लोग पहले क्या डालेंगे, सोर्स देन टारगेट, ठीक है। नहीं पहले सॉरी देन टारगेट डालेंगे देन सोर्स डालेंगे। तो इस टाइप करने से आपका ये प्रिंट, एक बार आप इसको रन करके भी देख लेना। और हम लोग थर्ड आते हैं strcat। दिस फंक्शन इज यूज टू कॉन्केनेट 2 स्ट्रिंग। ये 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने को हम लोग strcat मतलब कि बोल देंगे, इसमें स्पेस नहीं आएगा। तो इसको हम लोग strcat करेंगे, s1 s2 करेंगे, इसका सिंटेक्स हुआ। और इसका हम आपको प्रोग्राम दिखा देते हैं। इसका प्रोग्राम हम क्या किए, करेक्टर दिए, मतलब सबसे पहले हम ptr1 करके 40 करेक्टर स्टोर करने के लिए हम उसमें हेलो कर दिए। और उसको एक दूसरा ptr एक स्ट्रिंग क्रिएट किए जिसमें कि हम वाल्मीकि रखे। अब ये दोनों को हमको कंकेनेट करना है। तो इसका strcat ptr1 और ptr2 करके हम कर देंगे, इसका कंकेनेट हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हेलो वाल्मीकि आ जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट है strcmp। ये मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझाऊंगा, या फिर आप मुझे कमेंट करो इसका ज़रूरत है तो। आई होप कि आप ये सारा चीज़ समझ चुके हैं कि आप इस लेक्चर आप अच्छे से वॉच करोगे तो आपको अच्छी तरीक़ा से स्ट्रिंग क्लियर हो जाएगा। क्या होता है स्ट्रिंग, कैसे करते हैं इनिशियलाइज, ये मेमोरी में किस टाइप से दिखता है, और इसको प्रिंट कैसे करते हैं,
और यूज़र के द्वारा से हमको कोई नाम प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, गेटेस पुटेस का यूज़ क्यों करते हैं, और डिक्लेयर कैसे करते हैं, पॉइंटर के थ्रू से कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ आपको ये लेक्चर में क्लियर हो चुका है। आई होप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर।